श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञानलोक पर स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र और शुभ माना गया है। यह दिन पुण्य, तप और भक्ति का विशेष अवसर है, जब भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस साल वैशाख पूर्णिमा सोमवार 12 मई को मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा कथा द्वापर युग के समय की बात है। एक बार मां यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालनहार हो, मुझे तुम कोई ऐसा विधान बताओ जिससे किसी भी स्त्री को विधवा होने का कोई भी डर नहीं रहे और वह व्रत सारे मनुष्यों की इच्छा को पूरा करने का फल देता हो। माता की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मां, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए सभी महिलाओं को 32 पूर्णमासी का व्रत करने चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति और संतान की रक्षा होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य के शासन में रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नामक नगर था, जिसमें धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह बहुत ही सुंदर थी। उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उस नगर में एक साधु आता है। वह सभी के घरों से भिक्षा लेकर जाता है, लेकिन ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता है। हर रोज अब वह साधु ऐसा ही करता है। नगर में सभी के घर से भिक्षा लेकर गंगा नदी के किनारे जाकर भोजन ग्रहण करता है। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है और साधु से जाकर पूछता है कि आप नगर में सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं, इसका कारण क्या है? तभी साधु कहता है कि तुम निःसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान हो जाती है, इसलिए मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। धनेश्वर यह सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और साधु को हाथ जोड़कर कहने लगता है कि मुनिवर, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो। तब साधु ने उससे 16 दिन तक मां चंडी की पूजा करने को कहा। उसके बाद साधु के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद मां काली प्रकट हुई। मां काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बराती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। मां काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु में है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल ज्ञान लोक जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।